एसपी ऐश्वर्या अपने सख्त और निडर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। अपराधियों के लिए वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। लेकिन एक दिन एक अजनबी स्कूल टीचर का दावा कि वो उनकी पत्नी है, उनकी जिंदगी में भूचाल ले आया। नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनोगे ये एक पुनर्जन्म को लेकर है जो आपको भी सोचने पर बाध्य कर देंगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एसपी ऐश्वर्या के ऑफिस में उस दिन एक अजीब और गरीब मामला आया। एक साधारण से दिखने वाले स्कूल टीचर जिसका नाम अर्जुन था, उसने बड़े विश्वास के साथ कहा, मैडम, आप मेरी पत्नी हैं। मैंने आपको पिछले जन्म में खो दिया था और मैं कई वर्षों से आपकी तलाश कर रहा था। ऐश्वर्या को पहले तो गुस्सा आया। उन्होंने सख्ती से कहा, ये क्या बकवास है? मैं पुलिस अधिकारी हूँ और ऐसी बेवकूफी भरी बातें बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने अर्जुन को तुरंत ऑफिस से बाहर निकलवा दिया, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर निराशा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा धैर्य था। जाते जाते उसने बस इतना कहा, आपको जल्द ही सब याद आ जाएगा, ऐश्वर्या। शाम को ऐश्वर्या जब अपने घर पहुंची तो उसका मन बेचैन था। अर्जुन की बातें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। रात को जब वह सोई तो एक अजीब सपना देखा। एक पुराने जमाने की हवेली, सफेद साड़ी पहने एक महिला जिसे किसी आदमी के साथ हंसते बतियाते देखा। वो आदमी हूबहू अर्जुन जैसा ही था। अचानक एक जलती हुई मशाल हवेली में गिरती है और चारों ओर आग लग जाती है। वो महिला मदद के लिए चीखती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है। ऐश्वर्या अचानक से उठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सपना इतना सजीव क्यों लगा? अगले दिन ऐश्वर्या ने अर्जुन को ढूंढवाया और उससे इस बारे में पूछा। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा नाम पिछले जन्म में सावित्री था और मैं विक्रम था। हम दोनों 1940 के दशक में एक छोटी रियासत में रहते थे, लेकिन मेरे दुश्मनों ने हमें अलग कर दिया। तुम्हें मेरी आंखों के सामने जला दिया गया था और मैं कुछ नहीं कर सका। तुम्हारी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। ऐश्वर्या को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन ने कुछ ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ ऐश्वर्या ही जानती थी। तुम्हारे बाएं कंधे पर एक दिल है, ठीक उसी जगह जहां सावित्री के भी था। तुम्हें बचपन से आग से डर लगता है क्योंकि तुम्हारी मौत जलने से हुई थी, और तुम्हें बचपन में बिना किसी कारण पुरानी हवेलियां बहुत पसंद थी क्योंकि वही तुम्हारा घर था। ऐश्वर्या अंदर तक हिल गई। ऐश्वर्या ने अर्जुन के साथ मिलकर पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उन्हें एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली जिसमें लिखा था, रियासत की सुंदर महारानी सावित्री एक रहस्यमयी आग में जलकर मर गई। कुछ लोग इसे साजिश मानते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। उस खबर में लगी तस्वीर सावित्री की थी और वो हूबहू ऐश्वर्या जैसी दिख रही थी। अब ऐश्वर्या को समझ आ गया था कि अर्जुन जो कह रहा था वो झूठ नहीं था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। क्या वो इस पिछले जन्म के रिश्ते को स्वीकार कर ले? अर्जुन ने कहा, मैंने तुम्हें पिछले जन्म में खो दिया था, लेकिन इस जन्म में नहीं खोना चाहता। क्या तुम मुझे अपना साथी बनाओगी? ऐश्वर्या के दिमाग में हलचल मची हुई थी। क्या करूं? मैं एक IPS ऑफिसर और अर्जुन एक मामूली टीचर, लोग क्या कहेंगे? लेकिन दिल और आत्मा नहीं मान रही। आखिर ऐश्वर्या ने अपनी आत्मा की आवाज को स्वीकार किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अपना हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाया और कहा, शायद किस्मत हमें फिर से मिलाने के लिए ही लाई है। दोनों की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, मानो अधूरी कहानी अब पूरी हो गई। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वास्तव में पिछले जन्म के रिश्ते हमें इस जन्म में भी प्रभावित कर सकते हैं? क्या प्यार और आत्माएं वाकई अमर होती हैं? शायद इस सवाल का जवाब हर इंसान के अपने अनुभवों में छिपा होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखे। फिर मिलेंगे। नमस्ते।